नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, उनके बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने करे हैं। सबसे पहले बता दूं कौन कौन से स्टॉक्स पे बात करने वाला हूं। वैसे तो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। एक चीज और बोलना चाहूंगा, कुछ थंबनेल मैं इस प्रकार बनाता हूँ कि काफी लोगों को लगता है कि भाई थंबनेल तो बिल्कुल अलग है, वीडियो बिल्कुल अलग। लाइक मैंने किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे बनाई तो मैंने लिख दिया कल होगा धमाका या आज हुआ बड़ा एक्शन, लाइक दिस तरीके इस तरीके से वर्ड। तो एक्चुअली में जब उनमें कोई मूव आता है ना थोड़ा बहुत या शार्प, तो मैं इस तरीके के वर्ड्स यूज कर लेता हूँ। अदरवाइज कुछ लिखने का होता नहीं है और वीडियो में स्टॉक के ऊपर ही, टारगेट लेवल्स के ऊपर ही बात करता हूँ। अगर ऐसा है कि भाई उससे आपको गलत इंटेंशन लगती है और फिर आप देख रहे हो यानी कि क्लिक बैट जिसे कहते हैं, ऐसा हो रहा है, तो मुझे बताइए, फिर मैं कुछ और सोचूंगा। ये मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता था। अभी स्टॉक के बारे में बता दूं कौन कौन से बात करने वाले हैं। अदानी विलमार, आरती इंडस्ट्रीज, ओबरॉय रियल्टी के Q4 के रिजल्ट जानना चाहते हैं। डीवीज लैब, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड जील यानी जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एडब्ल्यूएल। कमेंट ये था कि भैया एडब्ल्यूएल यानी अदानी विलमार का शेयर गिरता क्यों जा रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से इस स्टॉक में जो गिरावट है, इसके नंबर्स आए थे, जब नंबर आए थे तो स्टॉक 402 रुपए पे था और नंबर्स काफी खराब आए थे, वहां से 383 आ चुका है ये स्टॉक। और मैंने अदानी विलमार, अदानी पावर, दो स्टॉक मे सीरीज के लिए सिलेक्ट करे थे। अदानी पावर 214 पे और अदानी विलमार 410 पे। 214 वाला अदानी पावर 244 पे 50% बुक कर लिया है और 224 के स्टॉप लॉस के साथ बचा हुआ 50% होल्ड है। अदानी विलमार जो 410 पे लिया था तब 402 पे था, जब नंबर आए थे तो कहा था काट दो पोजीशन, यानी 8 रुपए का स्टॉप लॉस बुक कर लो। वैसे कोई स्टॉप लॉस था नहीं, लेकिन उस समय बुक करा दिया क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा खराब थे। आगे का आउटलुक उतना खराब नहीं था, लेकिन नंबर्स खराब थे। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स नॉर्मली कुछ स्टॉक्स सही ट्रेड कर रहे हैं, कुछ कंटिन्यू गिर रहे हैं और कुछ साइडवेज टू नेगेटिव है। ये साइडवेज टू नेगेटिव वाला स्टॉक है। मुझे लगता है स्टॉक आपके लिए 347 से लेकर 350 रुपीज तक विजिट कर सकता है और उन लेवल्स के आसपास हम इस स्टॉक में दोबारा खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। अभी 85 के पी पे इसको आने दीजिए, 70-65 के पी पे आएगा तो फिर ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो ये अदानी विलमार पे मेरी राय। आगे बढ़ते हैं आरती इंडस्ट्रीज। देखिए ये भी एक स्टॉक है जो कंटिन्यू एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, गिरता जा रहा है, नंबर्स भी खराब दे रहा है इनफैक्ट। तो इस स्टॉक में अभी तो देखिए लोअर लोज लग रहे हैं, कोई भी फ्रेश व्यू नहीं बन रहा है। लॉन्ग टर्म पर्पज से ये स्टॉक हमने 660 रुपए के करीब रिकमेंड करा है, यानी कि शेयर करा है आप लोगों के साथ पोर्टफोलियो पिक्स में। तो अभी भी मैं अपना कन्विक्शन मेरा बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, मुझे अभी भी भरोसा है करेगा परफॉर्म और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आने वाले 2 से 2.5 साल में डबल होने का कैंडिडेट है। तंगड़ी कंपनी है, तंगड़ा स्टॉक है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए, यही कहूंगा आरती इंडस्ट्रीज में। ट्रेडिंग व्यू जानना चाहते हैं तो देखिए आपके पास है तो स्टॉप लॉस रख लीजिए 491 का, जो कि स्टॉक में लो लगा था 28 मार्च का। उसके बाद एक बड़ी रिकवरी आई 557 तक और अभी दोबारा से 505 पे है। तो अगर ये 491 ब्रेक करेगा दैट मींस फिर और नीचे की तरफ चल देगा, तो एग्जिट ले लेना, अदरवाइज आप होल्ड कीजिए। दोबारा अगर कोई अपमूव आता है 540 तक तो वहां आप एग्जिट ले सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से। ओबरॉय रियल्टी के Q4 के नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स देख लेते हैं कैसे आए हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूं नंबर्स। स्टॉक आज 975 के लेवल्स पे बंद हुआ है, 1.25% गिरकर। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 230 करोड़ से बढ़कर 480 करोड़ पे आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 700 करोड़ के सामने 480 है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप है, ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप है। स्टॉक क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करेंगे, उसके बाद प्राइस के बारे में जानेंगे। देखिए प्राइस के बारे में बात करने में मजा तब आता है जब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हो आपके पास, तो ज्यादा मजा आता है, क्लियर कट समझ में आता है तेजी या मंदी, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता है। रेवेन्यू की बात करें 823 करोड़ के सामने 961 करोड़ का आया है, ईयर ऑन ईयर बेस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी ज्यादा गिरा है, तो मुझे लगता है इन नंबर्स पे कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आएगा। कामकाजी मुनाफे की बात करें 350 करोड़ से बढ़कर 369 करोड़ हो गया, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे हर चीज ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मार्जिन घट गए हैं, तो ये नेगेटिव और हो गया। एबिटा मार्जिन 42.82% से घटकर 38.35% है। कंपनी ने लगभग 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। एंड कंपनी टू इशू नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वर्थ 15 बिलियन 1500 करोड़ रुपए के वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि एनसीडी के द्वारा 1500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी करने वाली है कंपनी, ये कंपनी ने अपडेट भी दी है। रिजल्ट्स को मेरे हिसाब से थोड़ा नेगेटिव ही लेना चाहिए, और कोई डिप आती है तो फिर रियलिटी स्टॉक्स में बूम है तो उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं, बट स्टॉक इन नंबर्स के बाद फ्रेश एंट्री मुझे नहीं लगता लेनी चाहिए। नेक्स्ट डीवीज लैब, इसके रिजल्ट्स के ऊपर सबसे पहले तो कि भैया इसके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं और इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो रिजल्ट आने वाले हैं 20 तारीख को।
और हमारे एक रेगुलर व्यूअर ने डिविडेंड भी बोला था, तो मैंने भी ऐसा कुछ चेक नहीं किया कि डिविडेंड कंपनी देने वाली है नहीं, बट मैंने आपके लिए कमेंट में रिप्लाई दिया था यस 20 को। वो मैंने आपको Q4 के रिजल्ट्स के लिए बताया था कि रिजल्ट्स हैं, डिविडेंड को लेकर मैंने चेक नहीं करा है कंपनी ने अनाउंस करा है या नहीं करा है, ठीक है। अगर अनाउंस करा होगा तो आएगा, नहीं करा होगा तो नहीं आएगा। बीएससी पे एक बार आप जाके देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डीवीज लैब की बात करें तो 20 मई को रिजल्ट्स आने हैं, वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए फार्मा मिक्स हो रहा है, ग्रेन्यूल्स के आज खराब नंबर आ गए, टूट गया स्टॉक। वहीं लॉरस लैब के भी खराब आए थे लेकिन स्टॉक भाग गया। अभी आप देखें तो बड़े नंबर्स में सिप्ला ने नंबर पेश करे थे, कुछ खास नहीं करे। फार्मा की बात करें तो नीचे भी आ रहे हैं कुछ स्टॉक्स रिजल्ट के बाद और कुछ ऊपर भी जा रहे हैं। लेट्स सी डीवीज कैसे करता है, बट हमारा व्यू क्रिस्टल क्लियर है, नीचे जाता है खरीदना है, ऊपर जाता है बहुत अच्छी बात है, लेके बैठे हुए हैं। स्टॉक को बेचना नहीं है, ये आपने मुट्ठी बांध के समझ लेनी है कि भाई बेचूंगा नहीं डीवीज लैब को। 3279 पे आ चुका है स्टॉक, टेक्निकली अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक बार स्टॉक 3350 का लेवल ब्रेक कर दे तो आपके लिए 3600 3650 तक के लेवल्स बन सकते हैं। लेट्स सी कंपनी कैसे नंबर पेश करती है। लॉन्ग टर्म पर्पज से सुपर है, 5000 रुपए के 4.5 से 5000 रुपए के टारगेट्स के लिए लेके बैठो, 2 साल 2.5 साल लगेगा बट आएगा, इतना आप श्योर रहिए। बोरोसिल रिन्यूएबल्स को लेकर कमेंट था, तो देखते हैं स्टॉक में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स एक बार चेक कर लेते हैं। 550 तगड़ी तेजी बनी है आज तो इस स्टॉक में। टेक्निकली देखे तो लगभग एक महीने से एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक, नीचे में 496 और ऊपर में अराउंड 527। मुझे लगता है रेंज प्ले होगी, ज्यादा कुछ नहीं है। तो रेंज के ऊपर निकलेगा तो फिर कुछ फ्रेश टारगेट आएंगे, फ्रेश टारगेट अगर रेंज के ऊपर निकला तो भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है स्टॉक को अभी कुछ ट्रेड करना नहीं चाहिए, लेकिन जिसके पास है वो डेफिनेटली बने रहे, और बने रहना है आपको एक स्टॉप लॉस के साथ, 490 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस कंपनी के आज रिजल्ट्स आए हैं और बैंकिंग स्टॉक के लिए आज आरबीआई की तरफ से भी डेडलाइन आई है, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। आज स्टॉक लगभग 1.5% ऊपर बंद हुआ है। कंपनी के नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं। स्टॉक की बात करें, नंबर की बात करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा आया है, 4770 करोड़ रुपया है, 4000 करोड़ का अनुमान था। सिर्फ इतना ही बात करता हूं अभी मैं। बाकी एक बार स्टॉक का प्राइस बिहेवियर देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का कि कैसा दिख रहा है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक्चुअली मुझे अभी ये स्टॉक मिल नहीं रहा है तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। जील के बारे में बात करते हैं, जी एंटरटेनमेंट नंबर अच्छे थे। जी एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं कि जी एंटरटेनमेंट कैसा दिख रहा है। तो जील की बात करें, एक रेंज प्ले हो रही है, मैंने इस पे बात भी करी थी। 180 के लो है आपके लिए, वहां पे आसपास रखना है, और 200 के समथिंग को आपको ऊपर में बेचना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए आपके स्टॉक्स पे वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।